अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मैंने पहली वीडियो के अंदर जो 7 चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे वो मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। आज मैं जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उस उन पे बात करूँगा। ठीक है, हमारे पास जो पहला चैप्टर है जी वो है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम है किंगडम प्लांटी। इसका पहला क्वेश्चन है, प्लांट आर थॉट टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन प्रोटिस्ट इंसिस्टर एंशिएंट फ्रेश वाटर एलजी। पहला का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाता है। दूसरा है गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट इज। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट के जो है वो क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। द राइट ऑप्शन इज अल्फा। तीसरा क्वेश्चन है, विच फर्न्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ लाइकोप्सीडा। ठीक है, तीसरे का राइट ऑप्शन बीटा आ जाता है। चौथा है जी, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम साइकस। ठीक है, ये साइकस से ऑब्टेन किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन अल्फा है। पांचवा है, दे आर हाईली इवॉल्व ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ। ठीक है, इनमें से सबसे जो है वो वेल डिवेल्प कौन से हैं, राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो एंजियोस्पर्म डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। मोसस प्लांट आर डिवेल्प फ्रॉम, मोसस जो प्लांट है वो डिवेल्प होते हैं किससे, प्रोटोनीमा। राइट ऑप्शन इज बीटा। सातवां क्वेश्चन है, फर्न्स प्लांट इज, इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लाइड होता है। सातवें का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ अल्फा आ जाता है। इसी तरह जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज ट्रांसफर इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि हमारे पास जो ओव्यूल होता है उससे क्या डेवलप होता है, जो है जी सीड की डेवलपमेंट होती है। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास जो डेल्टा है ये राइट ऑप्शन होगा। नाइन्थ है जी, जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स। बीटा इज अ राइट ऑप्शन। 10वां है, वेयर आर मेगास्पोरेंजियम इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम कहाँ होता है, विद इन अ ओव्यूल। द बीटा इज अ राइट ऑप्शन। 11 है, गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन, गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो किसके अंदर डोमिनेंट होती है, वो ब्रायोफाइट के अंदर जो है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट की बात करता है तब जो है हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ट्रिक्योफाइट होता। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ डैश विच इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, सैक्रम मोंजा। सी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लेबलिंग ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। पहले पे आप देखिए सीड है, दूसरे पे हमारे पास यंग प्लांट है, तीसरे में हमारे पास मेच्योर प्लांट है। ठीक है, और चौथे में फ्लावर। यहाँ राइट ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास हेयर द राइट ऑप्शन इज अल्फा। यहाँ राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है जी, अल्फा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जी। इसकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फाउंड एसेंशियली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्लोरोसिस डज नॉट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। द राइट ऑप्शन इज अगेन चार्ली। तीसरा क्वेश्चन है, कार्निवोरस प्लांट यूज इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। मोस्ट ऑफ द uptake of water and mineral from soil take place through root hairs. The right option is delta. पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द वुडी स्टेम। हियर द राइट ऑप्शन इज बीटा। जो हमारे पास यंग जाइलम है वो इसके करीब होता है। A diagram show part of the section through a leaf which arrow represent the diffusion of oxygen during photosynthesis. आप देखें जी यहाँ जो ऑप्शन सी है वहाँ पे ये डिफ्यूजन शो हो रही है, जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है। सॉरी, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास चार्ली आ जाएगा। सी में यहाँ पे आप देखें डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है,
ऑक्सीजन की बात कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो सेल के बाहर आती है। सिंपलास्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। हियर द राइट ऑप्शन इज चार्ली। आठवां है गार्ड सेल आर द ओनली सेल ऑफ एपिडर्मिस विच हैव क्लोरोप्लास्ट। द राइट ऑप्शन इज बीटा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास द शुगर मूव थ्रू फ्लोएम इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सैक्रोज। राइट ऑप्शन इज बीटा। सकुलेंट टिश्यू आर फाउंड इन जीरोफाइट। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। 11th है हमारे पास इन द फॉलोइंग फिगर द स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई आर बोथ पार्ट ऑफ द सेम वेसल्स। हियर द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। ठीक है। और उसके बाद है जी 12वां कोलन काइमा इज अ सपोर्टिंग टिश्यू इन सीडलिंग प्लांट्स। 13 है द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ इंक्लूड सेल इलोंगेशन। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है अ रिसर्चर हु वांट टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द प्लांट sap insect a capillary tube into a phloem which cause the sap of flow out of the tube. Here the right option is hydrostatic प्रेशर। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से वो क्या करेगा, बाहर की तरफ जो है उसने मूव करना है या बाहर की तरफ मूव करेगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में पहला जो क्वेश्चन है आपको मिलेगा, यहाँ पे एक पेज मिसप्रिंट हो गया, उसमें पहला क्वेश्चन एनिमल्स के बारे में पूछा हुआ, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। और दूसरा क्वेश्चन है वो स्पॉन्जेस का उसने पूछा हुआ, स्पॉन्जेस बिलोंग फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट। हियर द राइट ऑप्शन इज स्पॉन्जेस। डी जो पोरीफेरा होते हैं वो हमारे पास पैरासाइट नहीं होते। Reptiles are much more extensively adapted to life on land than amphibians. In that reptiles have shelled eggs. Right option is alpha. पांचवा है amphibians roses from, ये किससे निकलते हैं, ये राइट ऑप्शन डेल्टा, बोनी फिशेज विद लंग्स। छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, इसमें किसके पास गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी है। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज फ्लैट वॉर्म। सातवां जी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो अ रेडियल सिमेट्री, जेलीफिश, सी स्टार, सी एनीमून, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, ये क्योंकि फाइलम नाइडेरिया से सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। What is radula? A spongy ribbon of the tissue used for a feeding in snail. The right option is alpha. Noma है which phylum is characterized by animal that have a segmented body. Arthropoda की segmented body होती है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोबेबली मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द incredible diversification of insect on the land. Right option is alpha exoskeleton. The water vascular system of echinodermate, ये क्या करता है, is function in locomotion, feeding in gaseous exchange. The right option is beta. 12वां है which of the following combination of phylum and describe is incorrect. इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। 12वें में आप देखें जो हमारे पास पहले तीन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं वो ठीक है जी। द राइट ऑप्शन इज पोरीफेरा। गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी नहीं भाई, इसमें गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी नहीं होती। ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, उसने इनकरेक्ट की बात की है। 13 है मेमल एंड लिविंग बर्ड शेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। The right option is beta, a hole behind the eye socket on the east side of the skull. ठीक है, हमारे पास जो है इसका जो राइट ऑप्शन 13 का बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा बनेगा। 14 है अनलाइक यूथेरियंस बोथ मोनोट्रिम्स इन मार्supials have some embryonic development outside the mother uterus. The right option is, हमारे पास यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा, वो अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। हमारे पास जो है अल्फा इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। उसका पहला क्वेश्चन है सेटोली सेल्स आर फाउंड इन,
ये कहाँ होते हैं? Samniferous tubule. Here the right option is alpha. Fertilization of ovum normally take place in a proximal part of the oviduct. दूसरे का बीटा राइट ऑप्शन है. तीसरा है embryo implant in the endometrium of the uterus. The right option is Charlie. चौथा है spermatozoa are stored prior to emission in ejection in epididymis. ठीक है, राइट ऑप्शन इज अल्फा. सिर्वेक्स इज अ पोर्शन ऑफ, सिर्वेक्स जो है वो हमारे पास यूट्रस का पोर्शन होता है. ऑन which date is a woman most likely to ovulate if the first day of menstrual loss was 1st March? The right option is 14 of the March. If ruptured mature follicle is degenerated without forming a corpus luteum, which of the following is expected? Ovulation will not occur, ये तो होगी. menstruation will नहीं भी होगी. pregnancy establish नहीं है. The right option is follicle atresia. How does a zygote different from the ovum? A zygote is a diploid number of chromosome. Which of the following is a primary organ of the female reproductive system? Here the right option is Charlie. ovary. 9 में का Charlie आ जाता है. 10वां है in a female reproductive organ fetus develop in the uterus. The right option is अगेन चार्ली. यहाँ राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? चार्ली आ जाता है या चार्ली है. उसके बाद है हमारे पास 11. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये आप देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऑल ऑफ दीज आर द राइट, इज द राइट ऑप्शन. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जी मैन्युफैक्चर है. उसके बाद नरिश द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट कंडक्टिव. ऑल ऑफ दीज आर द राइट ऑप्शन. हियर द राइट ऑप्शन इज डेल्टा. Androgen increase in both male and female during puberty. Which of the following secrete androgen? testes, Leydig cell जो है वो secrete करते हैं. 13 का राइट ऑप्शन अल्फा है. 14 हमारे पास आता है डैश इज नाउन एज proliferative phase. follicular phase is also known as proliferative phase. right option is Charlie. 14 का. 15 है which of the following hormone provide the hormonal trigger to cause ovulation and the release of egg from the ovary? The right option is Charlie. luteinizing hormone. 16 है which of the following male reproductive organs स्टोर स्पर्मेटोजोआ? हमारे पास जो 16 है इसका राइट ऑप्शन क्या है? चार्ली. एपिडिडाइमस. 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? ओव्यूडक्ट होते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है जी. उसके बाद 18 है द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल इज कॉल्ड. ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट होना. जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे मेनार्ची कहा जाता है. अगर स्टॉप की बात करें तो मेनोपॉज हो जाएगा. 19 है जी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. इसमें आपको क्या नजर आता है? पेयर ऑफ fallopian tube. Here the right option is delta. Which of the following hormone are responsible for the attaining reproductive maturity? reproductive maturity जो है वो किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन is a right option. 21 which of the following hormone is secreted by the testes and ovaries? testes and ovaries से कौन सा हार्मोन जो है वो secrete हो रहा है? the right option is luteinizing hormone. LH Charlie is the right option. ovulation in the human female normally take place during the menstrual cycle at the end of the proliferative phase. 22 का right option delta है. 23 है after ovulation graphene follicle regress into corpus luteum. here the right option is हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? वो चार्ली आ जाएगा. इसका जो 24 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड with the time period in a normal menstrual cycle? here the right option is endometrium secrete nutrient for implantation. ये जो होता है आपको 11 to 18 days में ऐसा नजर आता है. रिलीज ऑफ एक्ट 14 डे होती है. पहला गलत हो गया. बी है एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज में. राइज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन 1 to 15 नहीं, बाद में आखिरी डेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज होता है. यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा? चार्ली राइट ऑप्शन बनेगा.
ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है इसका नाम है इनहेरिटेंस। इसका पहला क्वेश्चन है, investigator do a dihybrid cross between two heterozygous and get about a 3:1 among the offspring. The reason must be due to, किसकी वजह से है, लिंक जीन। द राइट ऑप्शन इज चार्ली। यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली है। दूसरा, whether an allele is dominant or recessive depend upon, the right option is again D, whether it show expression in heterozygous state or not. तीसरा है, all the offspring of the white hen and black rooster are gray. The simple explanation for this pattern of inheritance is incomplete dominance. A man who has a B blood in woman who has a type A blood have children which of the following phenotype। तो इनकी phenotype क्या हो सकती है, बच्चे कौन से होंगे। राइट ऑप्शन को क्रॉस करके आपने देखना है, ये ए बी हो सकते हैं, बी बी, ए बी और ओ बी। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। When mother anti-Rh and negative antibodies seep through a placenta into blood circulation of fetus, they start hemolysis of RBCs of the fetus. Here the right option is Charlie. ठीक है जी। और उसके बाद है आगे हमारे पास आ जाता है, ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नाउन एज, इन्हें हम किसका नाम देते हैं, ऑटोसोम का नाम देंगे। ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑटोसोम इज अ राइट ऑप्शन। इफ अ मैन ऑफ एम ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमेन ऑफ एन ब्लड ग्रुप एंड देयर चिल्ड्रन विल बी, ये क्या होंगे, द राइट ऑप्शन इज डेल्टा एम एन ब्लड ग्रुप। Rh blood group system is encoded by the three genes C, D and E which occupy tightly linked loci। इनके लिंक लोकाई दो नजर आएंगे। The right option is delta। Albinism is a recessive gene। A woman with albino marries a albino man, the proportion of her pregnancy is 1:1, 1 नॉर्मल होगा, 1 albino होगा। The right option is delta। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा होगा। Phenomena of allele of one gene suppressing the activity of allele of another gene is called epistasis। The right option is, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बीटा आ जाता है। बीटा इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय। इनको कंट्रोल की अगर बात करें तो तीन अलील्स होते हैं, इन विच ए इन बी आर डोमिनेंट एंड आई इज अ रिसेसिव। द राइट ऑप्शन इज बी। जीन लोकेटेड ऑन अ सेम लोकस बट हैविंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन आर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मल्टीपल अलील्स आ जाते हैं। हियर द राइट ऑप्शन इज अल्फा। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो हमारे पास अल्फा आ जाता है। अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 13 क्रोमोसोम इन डीएनए। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हियर द राइट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, इन हिज वर्क विद फिनोमिना काजिंग डिजीज इन माइस ग्रिफ फाउंड दैट the right option is some substances from pathogenic cell was transferred to non-pathogenic cell making them pathogenic। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पूरा आपने पढ़ा हुआ है। राइट ऑप्शन इसका बी बनेगा। what is the basis for the difference in how the leading and lagging strand of DNA molecule are synthesized? Here the right option is delta। DNA polymerase can join nucleotide only to the 3' end of the growing strand। उसके बाद है जी हमारे पास चौथा क्वेश्चन, अगर देखा जाए, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड यूजुअली बिगिन विद एन आरएनए प्राइमर। जब आरएनए प्राइमर ऐड होगा तब ही जो है वो आप देखेंगे कि डीएनए की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। हियर द राइट ऑप्शन इज अल्फा। A metacentric chromosome has centromere slightly away from the center of the chromosome। Here the right option is Charlie। The elongation of the leading strand during DNA synthesis depend upon the action of the DNA polymerase। सातवां है,
whose pioneering work on the gene used for the bacteriophage to show that DNA was the part of the virus which went into the bacterial cell for replication. ये आपने पढ़ा हुआ है, हार्शिन चेज एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ जाता है. राइट ऑप्शन जो है इसका चार्ली आ जाता है. If you want to label amino acid with amino acid but not DNA, which of the following radioactive isotope would be use क्योंकि यहाँ वो बात कर रहा है किसकी अमाइनो एसिड की, तो सल्फर होता है उनके अंदर, तो हम इसको किससे लेबल करेंगे? S35 से लेबल करें. इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगिन अनटिल several transcription factor have bonded to the promoter. The right option is beta. उसके बाद है 10वां, द एंटीकोडॉन ऑफ द पार्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीमेंट्री टू द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट्स इन मैसेंजर आरएनए. हियर द राइट ऑप्शन इज अल्फा. 10वें का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा आ जाता है. ठीक है जी. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14. इसका नाम है एवोल्यूशन. पहला क्वेश्चन है इसका, लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजुअली नाउन एज नेचुरल सिलेक्शन. इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अल्फा इज अ राइट ऑप्शन. दूसरा, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म नेचर सिलेक्शन ऑपरेट थ्रू डिफरेंट रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. द राइट ऑप्शन इज डेल्टा. ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा जी. और उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, अ बोन ऑफ द फोर लिम्स ऑफ व्हेल. इसी तरह व्हेल, बैट, हॉर्स एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. राइट ऑप्शन इज बी, बीटा. बीटा इज अ राइट ऑप्शन. कोई गलत ऑप्शन नीचे लगने देखना, मैं साथ जो बोल रहा हूँ वो ठीक है. उसके बाद है फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर टू, वो है जी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हियर द राइट ऑप्शन इज डेल्टा. Analogous organ arises due to convergent evolution. The right option is delta. First life form on earth was a heterotropic. The right option is beta. सातवां है, which of the following statement is true? कौन सी ठीक है जी? Flippers of the penguin and dolphin are analogous organ. The right option is delta. आठवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? प्रेवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट. हियर द राइट ऑप्शन इज चार्ली. नौवें का है, बाय द statement survival of the fittest, Darwin mean that the species most adaptable to change survives. 10वां है, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म लॉन्ग नेक जिराफे इवॉल्व. कैसे इवॉल्व हुई हैं जी? हियर राइट ऑप्शन इज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर मेनी जनरेशन बाय शॉर्ट नेक वंस. ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर जो कौन सा था, ये 14 एवोल्यूशन के राइट ऑप्शन जो है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाता है जी. हाँ, हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है जी, द चैप्टर नंबर 15 विच इज हमारे पास क्या आ जाता है? इकोलॉजी. इकोलॉजी, पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट. हियर द राइट ऑप्शन इज बीटा. दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सक्सेशन प्रोसेस विच विद द पैसेज ऑफ टाइम द चेंज इन कम्युनिटी इज ऑर्डरली इन सिक्वेंशियल. ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है. द राइट ऑप्शन इज अल्फा. दूसरे का अल्फा आ जाता है. तीसरा है, प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम आर. कौन कौन से हैं? प्लांट, एल्गी एंड ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, हियर द राइट ऑप्शन इज, आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाता है? चार्ली इज अ राइट ऑप्शन. ये चार्ली जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास? राइट ऑप्शन आ जाता है. उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट is the predictable and gradual change in the species composition of a time given area called, उसको हम क्या नाम देते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम देते हैं. राइट ऑप्शन है डेल्टा. आगे है, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू व्हिच द एनर्जी मूव इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. छठा हमारे पास आ जाता है, द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन नाइट्रोजन साइकिल इज टू रिलीज अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. हियर द राइट ऑप्शन इज बीटा. सातवां है, which of these about ecological succession is incorrect? Ecological succession is not a
रैंडम प्रोसेस ये बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, बड़े तरीके से बड़े तरतीब से होता है। राइट ऑप्शन इज, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन डेल्टा है जी, ठीक है, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। The nutrient cycle always involves movement of nutrients through the बायोटेक कम्युनिटी, ठीक है, द राइट ऑप्शन इज बीटा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, बीटा इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नोवा है द इकोसिस्टम विद वेरी लेस एनुअल रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर आर डेजर्ट इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी सबसे कम जो है वो किसकी होती है, डेजर्ट इकोसिस्टम की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। The main cause of ocean acidification is increased level of carbon dioxide in the atmosphere. The right option is Charlie. मैंने आपको इस बुक के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। हाँ, कोई अगर जल्दी में कोई ऑप्शन गलत लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आप देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के होंगे, तो मैंने इसीलिए एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।